हे यश, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ, बस हो ही गई। और ब्रॉक तुम्हारी? मैंने कल रात ही सब पैकिंग कर लिया था। और गो तुम्हारी? हाँ, मेरी भी पैकिंग बस होने ही वाली है। असल में ऐश, गो, मिस्टी, ब्रॉक और गैरी एक धमाकेदार एडवेंचर पे निकलने वाले हैं। असल में उस चिट्ठी में कुछ अजीबोगरीब लिखा था, जिसे सुन के ऐश और बाकी के सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो चुके थे। उसमें ये लिखा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर वही है जो अपने दिल में सबको बचाने की चाहत रखता है, जिसके अंदर हो का एक हिस्सा है, वही माउंट सतोरी की ऊंचाइयों पे चढ़ सकता है। तभी ऐश ओक से पूछता है कि आखिरकार ये माउंट सातोरी कौन सी जगह है, जिसके जवाब में ओक कहता है कि उसके पास भी इस जगह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी गैरी ऐश से कहता है कि माउंट सातोरी एक ऐसा माउंटेन है जहाँ द क्रिएटर पोकेमॉन्स आर्सियस, हो एंड लूगिया कुछ खास चीज की वजह से आते हैं, बट आज तक किसी को नहीं पता कि वो पोकेमॉन वहाँ करते क्या है। बट ये सिर्फ तो मिथ्स है, इन पे विश्वास करना ठीक नहीं होगा। बट ऐश गैरी से कहता है कि अगर हम इन 3 सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इनका मीनिंग ये निकल के आता है कि हमारी दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर वही है जो सबको सही सलामत रखे, जिसके पास हो का फेदर हो, एंड वो ट्रेनर जो इन 2 चीजों को पोजेस करता है वही माउंट सातोरी के सबसे टॉप पे जाके आर्सियस, हो एंड लूगिया से मिल सकता है। बट गैरी पूछता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि ये माइथोलॉजी सही है? तो ऐश उसे कहता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके ड्रीम्स में आर्सियस, हो एंड कभी कभी लूगिया उसे दिख रहे थे, और मानो वो उसे कुछ तो भी कहना चाहते हो। और रश कह रहा था कि जिस अनजान आदमी ने उसे लेटर दिया वो लेटर देने के तुरंत बाद ही गायब हो गया। तो मेरा मानना है कि जरूर इन सब का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। तभी प्रोफेसर ओक उन सब से कहता है कि इस चिट्ठी के अनुसार हो का फेदर फिलहाल इस धरती पे सिर्फ ऐश के पास है, एंड ऐश वो तुम ही हो जिसके अंदर सबको बचाने की चाहत है, क्योंकि तुमने पहले भी कई सारे लोगों और पोकेमॉन्स को बचाया है, यहाँ तक कि तुमने आर्सेस को भी बचाया है। और कंक्लूजन ये निकल के आता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो जो माउंट सातोरी के ऊंचाइयों पे जा सकता है। तभी ऐश पूछता है कि भला क्यों मुझे कोई ऐसी जगह बुलाएगा? तभी ब्रॉक कहता है ऐश, हमें और सोचना नहीं चाहिए और ना ही हमें देरी करनी चाहिए। शायद हमें उस जगह जाके मिस्टी, लुइस, डियाल्गा और उस अनजान पोकेमॉन के बारे में कुछ तो कुछ जानने मिलेगा ही। तभी ऐश कहता है कि बात तो तुम्हारी भी सही है ब्रॉक, एंड बिना किसी देरी करे वो पांचों सामान पैक करके और साथ में अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स को साथ में लेके माउंट सातोरी का सच ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग पैकिंग कर ही रहे होते हैं तभी कुकुई और रश टीवी पे न्यूज पे देखते हैं कि सारे रीजन्स एक्सेप्ट कैंटो, अलोला एंड गला रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी बीमार पड़ गए। और रिपोर्टर्स का ये भी मानना है कि इन सबका कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, यहाँ तक कि ये सब एक कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। कुकुई भी काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि अगर ये न्यूज ऐश तक पहुंच गई तो वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि आखिर में वो सारे चैंपियंस ऐश के फैमिली जैसे ही है। और कैसे तैसे करके ऐश को ये न्यूज मिल जाती है। तब ऐश ब्रॉक से पूछता है कि ब्रॉक आखिरकार ये हो क्या रहा है, और ब्रॉक भी थोड़ा कंफ्यूजन में चला जाता है। बट यहाँ ऐश थोड़ा स्मार्ट मूव प्ले करते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स, डॉन और मे को कांटेक्ट करता है और वीडियो कॉल पे बुला लेता है। तभी मे वहां से ऐश को पूछती है कि आखिरकार ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ? तभी ऐश उससे कहता है कि ये अभी सही समय नहीं है बताने का। प्रोफेसर ओक तुम दोनों को ये बात बाद में बता देंगे। फिलहाल अगर तुमने न्यूज देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जोटो, होएन, सिनो, यूनोवा और कैलोस रीजन के चैंपियंस का हाल काफी बुरा है, और मुझे ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, या शायद कोई इवल ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान कर रही होंगी। हम यानी कि मैं, पिकाचू, ब्रॉक, मिस्टी, गो एंड गैरी एक मिशन पे जा रहे हैं, इसलिए हम में से कोई भी इस केस में ध्यान नहीं दे पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम दोनों, प्रोफेसर ओक और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स अंडरकवर इन्वेस्टिगेट करो, और इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है,
इन सब चीज़ों का पता लगाओ। इतना कह के वो बाय करके वहां से चला जाता है। एंड प्रोफेसर ओक उन्हें जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है कि कैसे ऐश घायल हुआ एंड कैसे वो अल्लाह आया। तभी मिस्टी कहती है कि अगर सब कुछ पैक हो गया है तो शायद हमें देरी नहीं करनी चाहिए और निकलना चाहिए। तभी ऐश दौड़ के कुकुई के लैब से अपने कुछ पोकेमॉन्स ऑर्डर करता है कैंटो रीजन से, और उन पोकेमॉन्स को देख के ऐश एक स्माइल भी देता है जिसे हाशिरामा ने दी थी मालारा को लिख के। दिन वो पोकेडेक्स में चेक करते हैं कि आखिरकार ये माउंट सातोरी किस रीजन में। दिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक अनजान छोटे से रीजन में जाना होगा जिसका नाम है सातोरी रीजन, और वो जल्दी फ्लाइट लेके गलार पहुंच जाते हैं और वहां से कुछ ट्रैवलिंग पोकेमॉन्स को लेके और निकल पड़ते सातोरी रीजन को डिस्कवर करने। और थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद वो आखिरकार पहुंच जाते सातोरी रीजन, जहाँ काफी कम लोग रहते। और थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें दो बातें पता चल जाती है कि सातोरी रीजन का चैंपियन भी लापता है, एंड दूसरी बात कि वो माउंट सातोरी के काफी करीब है। एंड फाइनली वो वहां पहुंच जाते हैं। एंड सबसे पहला रिएक्शन माउंट सातोरी को देख के वो यही था कि वो सब लोग थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि वो थोड़ा खंडर टाइप जगह थी, पर कैसे तैसे हिम्मत करके वो सब उस माउंटेन की ऊंचाई पे जाने के लिए निकल पड़ते। और जैसे ही वो पहुंचने वाले होते हैं ऊपर, तभी रास्ते में उन्हें मिलते हैं